आप सभी को सावन का महीना बहुत मुबारक हो और जय भोलेनाथ। आज ना एक न्यूज़ देखी मैंने और उसमें था कि हरिद्वार, जो मेरे घर के पास है, हमारे एरिया में ही पड़ता है उत्तराखंड में। वहाँ पर मेरे फादर भी लेके आए हैं कांवड़। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं, वो कई बार लेके आए हैं। बट जो लगातार अब कुछ सालों में हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। हम अपने ही धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। न जाने भक्ति को कौन सा रूप दे दिया है। भक्ति करने के लिए ये वेशभूषा होनी ज़रूरी है, भक्ति करने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, दिखावा भाव हो ना हो। हम अपने घर को साफ करके, हम लोग का सिविक सेंस पता नहीं कहाँ चला गया है। हम लोगों की जब पढ़ाई होती थी ना, जब हम स्टडी कर रहे थे, तो नैतिक शिक्षा का एक लेसन होता था। और मुझे आज भी ध्यान है, ये कोई बड़ी वो नहीं बोल रही कि हमें कभी इस बात पे डांट नहीं पड़ी कि कूड़ा कचरे में डालो, क्योंकि हमने वो ना देखा था। और अगर कभी बचपन में जब की याद भी नहीं है, तो हमें शायद वो बोल बोल के वो आदत डलवाई गई कि भाई कूड़ा डस्टबिन में डालो। अभी ना तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई कूड़ा डस्टबिन में डालो। कहीं भी हमने गंदगी देखी तो बस बोल दिया, अरे देखो, पता नहीं सरकार क्या कर रही है, हम तो इतना टैक्स देते हैं। सही में हम टैक्स देते हैं, पूछना हमारा फर्ज है, भाई आप कर क्या रहे हो ना। लेकिन हम कितने लोग हैं। और चीज़ें तो छोड़िए, आप सड़कों को छोड़िए, आप ग्राउंड्स को छोड़िए, सब चीज़ें छोड़िए, पब्लिक प्लेस। इतना तो सेंस रखिए कि आप धार्मिक जगहों पर तो गंदगी ना फैलाएं। हरिद्वार में 7:30 या लगभग 8, वो टन तक का वो इतना, मतलब इतना कचरा। यहाँ तक कि जब वहाँ की सफाई की गई है, जो वॉशरूम्स बनाए गए थे, वहाँ पर बोतलों में यूरिन मिला है। ये गंगा माँ के किनारे, जहाँ हमारी गंगा माँ बहती है ना, और हरिद्वार में जब गौमुख से गंगा माँ निकलती है ना, तो हरिद्वार में आके कहते हैं थोड़ा विश्राम लेना, क्योंकि वो पर्वतों से बहती हुई आती है, तो वेग बहुत तेज़ होता है और वहाँ पर थोड़ा सधता है वो वेग। हरिद्वार को हरि का द्वार बोला जाता है। इतना गंदा कर दिया, ये आपकी भक्ति है। आप वहाँ पर मतलब यूरिन बोतलों में कर रहे हैं, प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ है, कपड़े फेंके हुए हैं, ये आपकी भक्ति है। आप जिन गंगा माँ को अपने कमंडल में, अपने पात्र में लेके जाएंगे ना भोले बाबा पे चढ़ाने को, आपको क्या लग रहा है आपको पुण्य मिलेगा? आपके मन में भाव होगा, मानते हैं, ये भाव से ही इतनी इतनी दूर तक की पैदल यात्रा की जाती है। लेकिन वो आपका भाव, वो आपकी तपस्या हो, वो जो आपने इतने दिन की है, वो व्यर्थ ना जाए, वो कहीं पाप में ना परिवर्तित हो जाए। और ये बहुत बड़ा पाप है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। चाहे वो पेड़ हो, धरती हो, पानी हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो ईश्वर ने प्रकृति के रूप में इंसानों को जीने के लिए हमें फ्री दी है, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, उसको दूषित करना हमारा अधिकार नहीं है। हम अगर जिंदा हैं तो इन सब चीज़ों की वजह से ही है। गंगा माँ को माँ करके पूजते हैं, वो मतलब क्या बना दिया, ऐसा हाल हो किया जाता है। न जाने कितने प्रदेशों को गंगा माँ जीवित रखती हैं, कितनी प्रदेशों से होकर गुजरती हैं और वो उपजाऊ बनाती हैं। उस ज़मीन में उन्हीं उन्हीं की शक्ति है कि चीज़ें पैदा होती है, फसल होती है।
आप उसी को खराब कर रहे हो। ये कौन सी भक्ति है गंगा जी के किनारे ऐसी गंदगी मचाने का? अरे आपने अपना कचरा अगर किया है तो आप साथ ले जाइए ना। कावड़ ले जाते टाइम मन का भाव जरूरी होता है। कोई भी पूजा के लिए ईश्वर भाव देखता है। इतने तेज तेज डीजे, ऊपर से फिल्मी गानों पे नाचना, ये क्या है? क्यों अपने ईश्वर का मजाक बना रहे हैं? चाहे वो कोई भी धर्म हो, क्यों अपने ईश्वर का मजाक बना रहे हो आप? क्या हमारे ईश्वर ऐसे हैं कि वो सड़कों पे नाचेंगे? आप बैठिए, आप भजन चलाइए, आपको जो करना है ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्यों कर रहे हैं? मत करिए। अपने धर्म के ऊपर उंगलियां उठती हैं और फिर हमें बुरा लगता है। लेकिन हम तो लड़ने को तैयार हैं। हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं है ना। हमें सीख देनी पड़ेगी। गंगा को साफ रखना सरकार का काम नहीं है। गंगा यमुना को साफ रखना सरकार का काम नहीं है। जाकर उसमें गंदगी फैलाना बंद कीजिए। आप उसमें केवल वही चीज़ छोड़िए जो नेचर से हमें डायरेक्ट नेचुरल रूप में मिली है। आप उसमें पॉलीथीन छोड़ेंगे ना तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। आप घर में अच्छी अच्छी मूर्तियाँ ले आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ पेंट वो हुआ, कुछ हुआ तो बस जाके पीपल के पेड़ के आगे नीचे रखा। हमने तो अपना निपटा लिया है ना। ये भी पाप है। ऐसा मत करिए। मैंने अपने आसपास में भी देखा है, पेरेंट्स बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छे मतलब अच्छी पोजीशन पे जाए, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं सिखा रहे। मैंने देखा वो माँ के सामने ही आइसक्रीम का रैपर फेंका, आइसक्रीम का रैपर फाड़ा और वहीं फेंक दिया। अब नीचे वहाँ और भी 2 फैमिलीज रहती हैं, बट कोई मतलब नहीं है। बालकनी से फेंका जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमने खुद बालकनी साफ करी, सारा कचरा नीचे फेंका। हमारी झाड़ू टूट गई, हमने वो नीचे फेंक दी। हमने किसी पुराने कपड़े से कोई गंदगी पोंछी और वो नीचे फेंक दिया। और वैसे हम एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं ईश्वर की कृपा से, लेकिन ना हम सीख रहे हैं और ना हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन हाँ, हमसे रील बनवा लीजिए, हमसे रील बनवा लीजिए ट्रेंडिंग गानों पे। जितनी भी ट्रेंड में हैं, जितनी भी लेटेस्ट फैशंस हैं, वो हम सबसे करवा लीजिए। कपड़े पहनने में, फैशन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप मॉडर्न ना, आप इस मानसिक मन से बनिए, दिमाग से बनिए मॉडर्न, अपनी आदतों से बनिए, कॉपी मत करिए। वही वाली बात हो जाती है कि भैया कौवा अगर हंस का चोगा पहन लेगा तो वो हंस नहीं बन जाएगा। असलियत तो निकल के आ जाती है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो कचरा है, जो अभी महाकुंभ में फैला, फिर इधर अभी हरिद्वार में हुआ, हर जगह हम कचरा फैलाते हैं। भंडारों के नाम पर हम थर्माकोल की प्लेट और ये सब लेते हैं, और यकीन मानिए इतनी भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती है कि हम उसको डस्टबिन में डाल दें। आप जो नेचुरल पत्ते होते हैं आप उनकी यूज़ करिए ना। उसके बाद उसमें आग लगा दीजिए, वो राख बन जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। पत्तों से बनी पतले या दोने जो हैं वो मिट्टी में आराम से खाद बन जाते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो शॉर्टकट अपनाना है। भक्ति भी हमारी शॉर्टकट है, पता है। हवा हमने दूषित कर दी और उम्मीद करते हैं कि सरकार है ना साफ करे, इंतजाम करे। पानी हमने दूषित कर दिया, उम्मीद करते हैं कि सरकार साफ करे। हर जगह हम कचरे फैलाते जाते हैं। हम अपनी 20-25 लाख की गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद खाएंगे बाहर फेंकेंगे, खाएंगे बाहर फेंकेंगे, सड़क गंदी करेंगे। और फिर जब कोई आएगा और ये बोलेगा यार सिविक सेंस नहीं है इनमें, कोई भी बाहर से कोई आता है तो हम बोलेंगे यहाँ की तो सरकार ऐसी है। मानते हैं सरकार को और चीज़ों में, आप उनको और चीज़ों में करने दीजिए ना। जो काम आपके हाथ में आप वो क्यों नहीं करते? आप अपने घर को साफ करते हैं, बाहर कचरा, एक तो
ये जो मेंटलिटी है ना, मैंने तो अपना घर साफ कर लिया, लेकिन घर साफ करने की परिभाषा क्या है आपकी? मैंने अपना साफ किया और अपना कचरा उठा के किसी दूसरे के उधर फेंक दिया, अब वो निपटाता रहे। हम लोग की ना मेंटलिटी ऐसी है मोस्टली। और आप किसी को बोल दो तो यकीन मानिए पब्लिकली, मतलब उसको लगता है कि सॉरी, पर्सनली ये मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे बार बार टोक रहा है। उनको ये समझ ही नहीं आता कि ये जो सड़क है ये सबके लिए है। सड़कों को साफ रखना, नदी है वो सबके लिए, ये ज़मीन सबके लिए है। आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती कोई। जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको आप साफ करते हो, आपका घर, आपकी ज़मीन, आप उस पर कुछ भी करो, है ना। लेकिन जो चीज़ पूरी पब्लिक के लिए है उसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, हम पब्लिक की है। चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा इंसान हो। आप सोचते हो जो झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू इसका काम है ना, फेंक दो, क्या है, झाड़ू लगाएगा। वो कितना झाड़ू लगाएगा? वो दिन में 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। वो दिन भर आपके कचरा उठाने के लिए नहीं बैठेगा। और मोस्टली लोग यही करते हैं। एक इंसान कितनों की गंदगी साफ करेगा? जब हम विदेशों की नकल करते हैं ना, तो भाई अच्छी चीज़ों की नकल क्यों नहीं करते? आपको कपड़ों की नकल करनी है, आपको और चीज़ों की नकल करनी है ना, आपको सब चीज़ की नकल करनी है। आप डिग्री ले लो बड़ी से बड़ी, आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, लेकिन अगर आपको ये सेंस नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। फिर तो आप पढ़े लिखे भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो नेचर को। पानी तो गंदा कर दिया। आपको दिख ही नहीं रहा कि आप, हमारे टाइम पे हमें पता था कि बॉटल का पानी हमने बहुत टाइम बाद जब हम मेट्रो सिटीज़ में आए हैं तब हमने शुरू किया, वरना पानी एकदम साफ़ आता था, पीने लायक आता था, हमने पिया है तुरंत निकला हुआ पानी, मतलब नल से, बोरिंग का, क्योंकि पीने योग्य होता था। हमने वो भी इस हद तक गंदा कर दिया कि अब हर जगह हमें फ़िल्टर चाहिए। कुछ टाइम बाद आप, हवा भी है गंदी, बहुत गंदी है अभी हवा मेट्रो सिटीज़ में, अब छोटे शहरों में भी, क्योंकि वो चलन आ गए हैं ना, ट्रेंड फॉलो करना है। गांव में भी ट्रेंड फॉलो करना है। दिमाग से हमें नहीं वो होना, दिमाग से हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें ट्रेंड फॉलो करना है। इवन हमने अपने भगवान भी उसमें इंक्लूड कर दिए, उनको भी नहीं बख्शा है हमने। हम हर जगह गंदगी मचा रहे हैं, हमने मंदिर भी नहीं छोड़े, हमने धार्मिक स्थान भी नहीं छोड़े गंदगी फैलाने में। आप भजन गाइए, आप उन पे डांस कीजिए, लेकिन जो ये छिचोरी पंक्ति है ना, वो मत करिए प्लीज़। नेचर को बर्बाद मत कीजिए। हमारी तो निकल गई आधी लाइफ, आप अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारे बच्चों ने तो देख लिया बॉटल में पानी भी पिया, अब क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर भी पीठ पे लगवाना चाह रहे हैं आप? छोटे छोटे बच्चों को दमे की शिकायत है, पैदा होते ही 10 चीज़ें, 10 प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखो, कोई भी चीज़ हम अपने घर में महंगी से महंगी लाते हैं ना, हम कितनी केयर करते हैं ना। ये ना एक इंसानी स्वभाव है, और इसको ना इंसानी स्वभाव नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पर गलत हूँ, कि इंसानी स्वभाव नहीं। जब हमें फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कोई इंसान निस्वार्थ भाव से जब आपके लिए अच्छा होता है, अच्छा सोचता है, आपकी केयर करता है, तो इंसान, तो मोस्टली जो चालू लोग होते हैं उनका क्या होता है दिमाग, कि क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों इतना चिपक रहा है, क्या इसका फ़ायदा है ना। बस वही बुद्धि है मोस्टली लोगों की। तो फ्री में मिली चीज़ों की ना वैल्यू नहीं होती, चाहे वो वैल्यूबल हो चीज़ें। जब आप 10 रुपए की भी कोई चीज़ लेते हो ना, तो सोचते हो ना कि उसका पूरा वसूल किया जाए वो 10 रुपए। वही पानी की बॉटल हम जब खरीदते हैं ना, तो लगता है यार एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें नेचर ने दी है ना, वो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। जो नेचर ने हमें फ्री में दिया है, ऑक्सीजन दिया, हरियाली दी है, ऐसा एक सिस्टम पूरा दिया है इस पृथ्वी पर, कि भाई वो अगर हम अच्छे से उसे रखेंगे ना, तो वो अपने आप ही चीज़ें, मतलब चाहे वो रोशनी हो सूरज की, चाहे वो फल हो, फ्रूट, मतलब कुछ भी, ज़मीन में एक बीज बोते हैं और वो एक पेड़ बनता है, फसलें उगती हैं। मतलब नेचर ने हमें जीने के लिए ना, वो भी स्वस्थ जीने के लिए सारी चीज़ें दी थी। हम बर्बाद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़िए।
हमने मेट्रो सिटी सब बर्बाद करके रख दिया। अब हम जा रहे हैं पहाड़ों पर, जहाँ बचा हुआ है, लेकिन वो भी विकास की आंधी में जी। विकास की कौन सा विकास हो रहा है समझ नहीं आ रहा। विकास 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 के नाम पर पहाड़ भी बर्बाद किए जा रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा बादल नहीं फटते थे, पहले इतनी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग नहीं होती थी। अब वहाँ पर सुरंग बना रहे हैं, अब वहाँ पर ट्रेन ले जा रहे हैं। हमें हर जगह सुविधा चाहिए 5 स्टार होटल की। हम नेचर से जुड़ना ही नहीं चाहते। ये ध्यान रखिए, जो शरीर है ये पंच तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है, और जब हम इन पंच तत्वों से दूर जितना होते जाते हैं ना, उतना ही इंसान बर्बाद होता जाता है। और ये नीचे ने ना फ्री में दिए हैं, इनकी वैल्यू करें। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए, पहाड़ों को अभी बख्श दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जा पाए जब टेंशन हो काम से, है ना। और ये चीज़ ऐसी है ना, एक बार बर्बाद हुई ना तो इसे सुधारने में बरसों 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 सालों सालों लग जाते हैं। और किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, आप सभी का काम है। और जब कोई आपको टोके आपकी किसी इस बात पर कि आपने यहाँ गंदगी क्यों फैलाई है, आपके बच्चे को टोके ना, तो उसको पर्सनली मत लीजिए। कोई मंदिर में आपको टोके ये क्यों किया, तो उस पर ये मत बोलिए कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे। नहीं, मंदिर में स्वच्छता रखना हमारा सबसे पहला धर्म है। अगर आप चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, निवेदन है समाज सामाजिक जो भी पब्लिक प्लेस हैं उनको बख्शिए, थोड़ा नैतिकता लाइए, थोड़ा अपना सिविक सेंस यूज कीजिए। और धर्म के नाम पर ना नदियों को गंदा करना बंद कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि नेचर जब अपना रौद्र रूप धारण करती है ना, 2013 के केदारनाथ की, वो सबको पता है क्यों हुआ, क्या रीज़न है, उसके पीछे कोई नहीं जाना चाहता। ईश्वर पे उंगली उठा दे रहे हैं। आप इतने सालों से जो करते आ रहे हो, घड़ा आप घड़ में डालते जा रहे हो, एक दिन वो बिल्कुल निकल गया पानी, फिर बोल रहे हो अरे ये क्यों हुआ। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, और वो कोई एक इंसान नहीं कर रहा ना, सभी जाके कर रहे हैं। थोड़ा सी सेंस लगाइए। आपका देश है ये धरती, और ये देश ही अपना है। मैं केवल अपने देश की बात नहीं कर रही, बाहर भी पूरी धरती सभी इंसान है ना। ऐसे ही थोड़ी वसुंधैव कुटुंबकम बोला गया है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। आप अगर इस धरती का ध्यान रखेंगे ना, इस धरती पर ही हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य देव, है ना। माँ गंगा की पूजा करते हैं, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो समझिए, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे ना अपने धार्मिक जगहों को, माँ गंगा को मत इतना गंदा कीजिए, मत किसी दूसरे को उंगली उठाने का मौका दीजिए। ये जिम्मेदारी हम सब की है। और कोई आपको इस बात पे टोके ना, तो उसको ईगो मत लीजिए। लोग लड़ भिड़ जाते हैं, उनकी भाई ईगो हर्ट हो जाती है। तुमने बोला कैसे, तुम हो कौन मुझे बोलने वाले, तुम हो कौन मुझे बोलने वाली, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और सबसे मेन बात, अपने बच्चों में ये चीज़ समझाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी डिग्री कराइए, डॉक्टर बनाइए, सब बनाइए, लेकिन ये चीज़ें सिखाइए प्लीज़। वो माँ गंगा है, जीवन दायिनी गंगा है, उनको बर्बाद मत कीजिए। आपको नकल करनी है वेस्टर्न कंट्री की, कीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ों में